हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेयान ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं, टेस्ट करने वाले हैं इस बैटरी जो नॉट बैटरी इवन सेल डिस्चार्ज मशीन को। बेसिकली ये 2 चैनल वाली एक डिस्चार्ज मशीन है जो कि स्पेशली यहाँ श्रेयान ईवीज़ की लैब में ही पूरी तरीके से तैयार की जाती है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका 360 व्यू आपको दिखा देते हैं। यहाँ पीछे की तरफ 220 वोल्ट के लिए इनपुट है। यहाँ पर 2 स्विच दिए हुए हैं जो कि शायद फ़ैन और मेन डिस्प्ले को ऑन करने के लिए हैं। यहाँ पर 60 एम के पैरेलल कनेक्टर के साथ में यहाँ पर ये 2 चैनल के लिए सेपरेट डिस्चार्ज केबल दी हुई हैं। ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो ये 2 कूलिंग फ़ैन दिए हुए हैं जो कि अंदर जो भी हीट जनरेट होती है उसको शायद न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हैं। इस तरफ से सेम प्रोफाइल है। यहाँ की अगर बात की जाए डिस्प्ले की, तो यहाँ पे 2 डिस्प्ले दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोड के लिए 10 एम्पेयर, 16 एम्पेयर और 16 एम्पेयर, यानी कि टोटल 42 एम्प के आसपास के लोड के लिए एमसीबी दी हुई है। ये ऑन ऑफ डिस्प्ले है और यहाँ पर ये एक बैटरी कैपेसिटी मीटर दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस डिस्चार्ज मशीन को एक बार ऑन करके देखते हैं और फिर इसके एप्लीकेशन को समझेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये श्रेयान की बैजिंग है और इसमें जो भी चार्ट दिया हुआ है, लिथियम आयन लिथियम फेरोफॉस्फेट 3.2 सेल 3.2 वोल्ट सेल डिस्चार्ज मशीन 2 चैनल की है। 20+20 एम्पेयर स्टैंडर्ड है, लेकिन ये 40 एम्पेयर तक भी काम करती है। डिज़ाइन एंड डेवलप बाय श्रेयान ईवीज़ प्राइवेट लिमिटेड भोपाल, ये उसका हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप भी इस टाइप की कोई मशीन, बेसिकली ये जो सेल होते हैं 3.2 वोल्ट के, जो लिथियम फेरोफॉस्फेट या लिथियम आयन प्रिज्मेटिक सेल, बेसिकली उसको डिस्चार्ज करने के काम आती है। तो आइए सबसे पहले इसको प्लग इन करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लग लगा लिया है। अब यहाँ से हम दोनों को ऑन कर देते हैं। तो इस तरीके से दोनों बत्तियाँ ऑन हो जाती हैं। तो जैसे ही हम पीछे से ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो फ़ैन है ये ऑन हो गए हैं। काफ़ी तेज़ इसमें से हवा निकल रही है। उसके बाद में डिस्प्ले ऑन ऑफ़ करने के लिए सेपरेट यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं। तो दोनों स्विच यहाँ से ऑन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कुछ बेसिक जो बैटरी की डिटेल है, जैसे वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, कैपेसिटी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, रनिंग टाइम, ये सारी चीज़ें इस बैटरी मीटर पे दिखती हैं। हमारे लिए जो मेन होता है जिससे हम किसी भी बैटरी या किसी भी सेल की कैपेसिटी निकालते हैं, वो है इसकी कैपेसिटी। यहाँ देख सकते हैं जो भी सेल इसमें यूज़ किया होगा वो 1.42 AH 1.44 AH तक डिस्चार्ज किया था। उसके बाद शायद बंद कर दिया होगा। ये 3 एमसीबी हैं, ओवरलोड होने पर ट्रिप भी हो जाती हैं। और इसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट भी लगा हुआ है जो सेल को 2.5 वोल्ट से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं होने देता है। तो आइए इस मशीन को एक बार टेस्ट करते हैं। जो हमारे पास में बेसिकली रेवा E2O में जो प्रिज्मेटिक 200 सेल के विंस्टन के जो सेल होते हैं उनको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कितना समय ये मशीन लेती है और क्या एक्यूरेट इसकी जो कैपेसिटी है वो ये निकाल पाती है। तो गाइस उन्हीं में से एक सेल को हमने यहाँ पर इस मशीन के साथ में अटैच कर लिया है। इस मशीन के साथ में किसी भी सेल को जिसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है अटैच करना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ही चैनल की मशीन है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट ये 6 स्क्वायर mm के जो 2 वायर हैं, ब्लैक और रेड। आपको ब्लैक वाला वायर यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है माइनस पोल के लिए, और प्लस वाला रेड वाला जो वायर होता है वो प्लस के लिए होता है। तो आपको करना कुछ नहीं, बस इस तरीके से कर देना है। मशीन को ऑन करना है। अगर आप एक सेल को यूज़ कर रहे हैं तो आप एक डिस्प्ले को बंद भी कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये लोड स्विच को ऑन करने से पहले आपको करना ये है कि यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ था, माइक्रो स्विच, उसको आपको प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस फॉर 3 सेकेंड। फिर यहाँ पर सेट का ऑप्शन आएगा, वोल्टेज, करंट, और यहाँ पर जो कैपेसिटी है अगर पहले से है तो उसको कंटिन्यूस दबा के 0 कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस सेल की कैपेसिटी निकालनी है। अब उसके बाद में अपने हिसाब से जो लोड है, बेसिकली जो लोड का कैलकुलेशन है वो भी इस तरीके से किया जाता है कि अगर सेल की जो रेटिंग है वो C5 है तो टोटल कैपेसिटी को हम 5 से डिवाइड करते हैं। अगर C3 है तो टोटल कैपेसिटी को 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे ये जो सेल E2O में यूज़ किए जाते हैं, बेसिकली ये C5 कैटेगरी के होते हैं। तो C5 कैटेगरी के हिसाब से अगर हम ये जो 200 AH के सेल हैं, अगर हम इनको
C5 भी अगर मानते हैं तो 200 डिवाइडेड बाय 5, टोटल हमें 40 एम्पियर की ही ज़रूरत पड़ती है डिस्चार्ज, 40 एम्पियर डिस्चार्ज की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 40 एम्पियर के हिसाब से ये मशीन को डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप सेल को ईज़िली डिस्चार्ज कर सकें। अब जैसे जैसे हम इस पर लोड बढ़ाते जाते हैं वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सेल कनेक्ट किया है बेसिकली वो डिस्प्ले 1 से कनेक्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी SOC है वो 100% पे पहुँच गया है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमें फिर से इसको रीसेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.42 AH ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हम इसको कुछ देर प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड के लिए। जब ये डिस्प्ले ब्लिंक होने लगे तो फिर से एक बार दबा के आगे बढ़ाएंगे इसको। 3 बार हमको प्रेस करना है और फिर 3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो ये 1.42 जो है बिल्कुल 00 पे सेट हो जाएगा। अब उसके बाद में हमें एक एक करके लोड बढ़ाना है इसमें। जैसे अब आप देख सकते हैं 16.9 एम्पियर, 12 एम्पियर, कुल मिला के कुछ देर बाद ये जो है 10 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। तो जैसे ही आप फर्स्ट MCB को ऑन करेंगे यहाँ पर आप अंदर से देखेंगे ग्लो, अलग से ग्लो आ जाएगी क्योंकि बेसिकली एक फिलामेंट बल्ब का यूज़ किया है इंडिकेशन के लिए कि हाँ सप्लाई चालू है। फिर उसके बाद में और ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे लोड। तो आप देख सकते हैं कि ये 29.4 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है मशीन सेल, और इसको फुल कर देंगे तो ये लगभग 44 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो AH हमें कैलकुलेट करना है वो कितनी तेज़ी से मिली AH में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये सेल को डिस्चार्ज करता है। एक सेल को डिस्चार्ज होने में ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे लगते हैं अगर 40 एम्पियर के हिसाब से डिस्चार्ज होता है तो, वो भी उस केस में जब इसकी कैपेसिटी 100% होती है। तो सपोज़ अगर 200 AH का सेल है और 3 से 4 साल 5-6 साल पुराना है तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास कैपेसिटी रह जाती है। तो 3 से 4 घंटे में आराम से डिस्चार्ज हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ देर बाद यहाँ से आपको गर्म फ्यूम महसूस होने लगेगी। उसका कारण ये है कि अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस फिलामेंट लगे हुए हैं टंगस्टन के, वो यूजुअली रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो इस वजह से ये इतना गर्मी इसमें से निकलती है और इसी वजह से शायद ये फ़ैन भी यूज़ किए हैं। यहाँ पर आप देखिए गर्म महसूस होने लगी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 1 AH होने वाला है। ये देखिए 9, अब ये 1 AH हो गया। इसी तरीके से इसको लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए जब हम छोड़ेंगे तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है निकल के आ जाएगी। जैसे अगर पहले की बात की जाए तो 59.4 AH के आसपास की कैपेसिटी निकली थी, किसी दूसरी मशीन से निकाली होगी, एग्जैक्टली इसकी ये निकली थी 129 AH। अब दोबारा से अगर हम इसको चेक करते हैं, पहले एक बात और आपको डूज एंड डोंट्स में ध्यान रखनी है कि इस बैटरी को पहले 3.7 वोल्ट तक आपको फुल चार्ज करना है, उसके बाद ही इस मशीन पे लगाना, अदरवाइज़ जो वैल्यू है वो कम आ सकती है। तो इस मशीन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी इसी तरीके की मशीन अपने E2O सर्विस स्टेशन के लिए ख़रीदना चाहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आप डील करते हैं और आपके पास में इस तरीके के प्रिज्मेटिक सेल आते हैं जिनकी कैपेसिटी आप निकालना चाहते हैं, तो बेशक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। श्रेयान ईवीज़ पे आपको 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, जितने चैनल आप चाहें उतने चैनल की मशीन आप डिस्चार्ज मशीन आपको मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए श्रेयान ईवीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।